नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा भारती। तो आज भी मैं आईएमपी क्वेश्चंस लाई हूँ। तो आपको ये कैसे लगते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो मैं ये सीरीज़ जारी रखूँगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न, भारत में संविधान की आत्मा किसे कहा गया और प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा था? तो आंसर है आर्टिकल 32 को आत्मा और हृदय दोनों कहा है भीमराव अंबेडकर ने, और प्रस्तावना को आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। और अनुच्छेद 32 हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार देती है। और ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, पंडित ठाकुरदास भार्गव जो संविधान सभा के सदस्य भी थे, उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान में एक गहना है, यह एक उचित पैमाना है जिससे कोई भी संविधान के मूल्य में को माप सकता है। तो यह है ठाकुरदास भार्गव। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य भी थे। वह फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता के छात्र थे ठाकुरदास भार्गव। अगला प्रश्न, आधुनिक इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाला राष्ट्रपति संस्मरण कौन सा है? तो आंसर है ए प्रॉमिस लैंड। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब प्रॉमिस लैंड की अमेरिका और कनाडा में पहले 24 घंटे में 8,90,000 प्रतियां बिकी, और इसके साथ ही यह आधुनिक इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाला राष्ट्रपति संस्मरण बनने को तैयार है। पहले दिन हुई बिक्री पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए रिकॉर्ड है, जिसमें किताबों को खरीदने के लिए पहले हुई बुकिंग ई बुक और ऑडियो की बिक्री में शामिल है। तो ये है उनकी किताब बराक ओबामा की और प्रॉमिस लैंड। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? तो आंसर है अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, और जो लगभग 150 किलोमीटर लंबा है अंडमान और निकोबार डिग्री चैनल। अगला प्रश्न, लखनऊ अधिवेशन आयोजन में गांधी जी की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी राजनीति की दिशा बदल कर रख दी, और चंपारण लाने वाले इस शख्स का नाम क्या था? तो आंसर है राजकुमार शुक्ल। गांधी पहली मुलाकात में इस शख्स से प्रभावित नहीं हुए थे, और यही वजह थी कि उन्होंने उसे टाल दिया, लेकिन इस कम पढ़े लिखे और जिद्दी किसान ने उनसे बार बार मिलकर उन्हें अपना आग्रह मानने को बाध्य कर दिया। परिणाम यह हुआ कि 4 महीने बाद ही चंपारण के किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करने से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। गांधी को इतनी जल्दी सफलता का भरोसा न था। इस तरह गांधी का बिहार और चंपारण से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। उन्हें चंपारण लाने वाले इस शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ल। तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करिए। अगला प्रश्न, जमशेदजी टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की और स्टील फैक्ट्री भी खोली। ये किसकी सलाह मानी? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद। आज अगर देश के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी संस्था है तो इसका श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। जब विवेकानंद शिकागो भाषण देने जा रहे थे तो जहाज़ में सफ़र में उनकी भेंट जमशेदजी टाटा से हुई। दोनों की बातचीत कई मुद्दों को लेकर हुई, और विवेकानंद को पता चला कि जमशेद जी कुछ नए बिजनेस आइडिया के लिए अमेरिका जा रहे हैं। तो विवेकानंद ने जमशेद जी टाटा को भारत में एक अनुसंधान और शैक्षणिक संस्था खोलने के अलावा एक स्टील फैक्ट्री की स्थापना की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इसके देश के युवाओं का विकास होगा और उनका रोजगार मिलेगा। जमशेद जी टाटा का इस पर काफ़ी असर हुआ। उन्होंने इन दोनों मोर्चों पर काम करने की ठान ली। उस पर अमल करते हुए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की और स्टील फैक्ट्री भी खोली। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना की समाप्ति किस वाक्य से होती है? तो आंसर है 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर समाप्त होती है। और
प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से शुरू होती है। और ये है प्रस्तावना, इंग्लिश में भी है, आप देखिए फ़ोटो, और ये हिंदी में भी है, वहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए मेरे ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। तो मैं और भी सीरीज़ लाऊंगी। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, टॉप केबीसी के लिए क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस अगर पढ़ेंगे तो आपका लेवल भी बढ़ेगा, मेरा भी लेवल बढ़ेगा। ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, अगली भी सीरीज़ में लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।